हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होगा, सब स्वस्थ होंगे। सबने अपनी गर्मी की छुट्टी, वो बात अलग है कि लॉकडाउन के दौरान कभी किसी को घूमने फिरने जाने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन क्योंकि पढ़ाई से आप लोग थोड़ा रेस्ट किए, दूर रहे, इसलिए एंजॉय तो किया होगा घर पर भी, है ना। तो आज से आपका नया सेशन शुरू होने वाला है। जो भी बच्चे इस नए सेशन से जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने आसपास अपने ग्रुप में देख लीजिए कि जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको क्या तकलीफ है, उनसे व्यक्तिगत रूप से यदि बात होती है तो उनसे आप कहें कि वो इस क्लासरूम ग्रुप में जुड़ जाएं और नया सेशन या नई कक्षाएं जो है वो प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आज हम कक्षा 7 का पाठ 1 प्रार्थना पढ़ेंगे। क्योंकि सत्र का ये पहला दिन है, इसलिए कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने के पहले ईश्वर को याद किया जाता है, ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। उसी तरह ये हमारा पाठ भी है कि जब हम नई कक्षा का ये नया सेशन या नया सत्र शुरू करने जा रहे हैं तो ईश्वर को याद करते हुए ईश्वर की प्रार्थना के साथ ही पाठ शुरू करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में या सिलेबस में आपका पाठ 1 प्रार्थना रखा गया है। इसके जो कवि हैं वो हैं डॉक्टर जय कुमार जलज। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ में कवि ने माँ से विविध गुणशील की याचना की है। मतलब माँ से, यानी जो आराध्य ईश्वर हैं हमारे, उनसे विविध प्रकार के गुणों को और शील गुणों को हमें प्रदान करें, बच्चों को प्रदान किया जाए, इस चीज की याचना या प्रार्थना की गई है। कविता के निहित भाव को समझना इस पाठ का एक उद्देश्य ये भी है कि इसमें जो निहित भाव आया है, इस कविता के शब्दों के द्वारा जो भाव जागृत किया गया है, जागृत होगा, उसको समझना भी एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा इस कविता को पढ़ने का। तीसरा ये है कि जो कविता का हाव भाव है वो और लय के साथ वाचन करना, इसका एक और तीसरा उद्देश्य रहेगा। मतलब इस कविता को हाव भाव और लय ताल के साथ, लय के साथ वाचन करना, पढ़ना, इसका तीसरा उद्देश्य है। और अंतिम और चौथा उद्देश्य है पर्यायवाची और विलोम शब्दों का ज्ञान। इसमें जो भी पर्यायवाची और विलोम शब्द आएंगे उनके बारे में ज्ञान कराना भी प्रमुख उद्देश्य है इस पाठ का। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हों सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों। तन से मतलब शरीर से, मन से मतलब अपने आत्मा से या फिर मन से ही बोल सकते हैं, और बुद्धि से मतलब दिमाग से। तो तन, मन और बुद्धि, इस आधार पर हम सब बहुत बड़े हों, हम सब बहुत बड़े बन जाएं, ये इस कविता का प्रमुख यहाँ पर बच्चों के द्वारा माँ से प्रार्थना की गई है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम तन, मन और बुद्धि से बहुत बड़े बन जाएं। पर्वत से हों, थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना। यहाँ पर किसी भी कविता के पहले संदर्भ और प्रसंग का पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। इस कविता का, इसको सबसे पहले हम वाचन कर लेते हैं इसका, उसके बाद हम संदर्भ और प्रसंग के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हों सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें। मुट्ठी में तकदीरें बांधें हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले। प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आएं, सागर में ही नहीं हथेली गागन में भर जाएं। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हों अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम। उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हों सपना। तो ये थी हमारी सुंदर सी प्रार्थना कविता। इसका अर्थ करने से पहले बच्चों, हम जैसा कि पिछले सालों में भी हम पढ़ते आए हैं, किसी भी कविता को पढ़ने के पहले उसका संदर्भ और प्रसंग जरूर लिखा और पढ़ा जाता है। तो क्योंकि हम यहाँ पर अभी रीडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि संदर्भ क्या होगा। तो संदर्भ में
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और उस कवि का नाम जिसने इसको रचा है या लिखा है बताया जाता है। तो संदर्भ कुछ इस तरह होगा कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 1 प्रार्थना से ली गई है। फिर से देख लीजिए एक बार। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 1 प्रार्थना से ली गई है। ये जो कविता आप देख रहे हैं ये सुगम भारती नामक पुस्तक के पाठ 1 प्रार्थना से उद्घृत है या फिर ली गई है। इसके कवि श्री डॉक्टर जय कुमार जलज जी हैं। डॉक्टर जय कुमार जलज जी इसके कवि हैं। बस ये हो गया आपका संदर्भ। केवल और केवल 2 लाइन ही लिखना है, ठीक है। जिन बच्चों ने ध्यान ना दिया हो वो एक बार फिर से देख लें। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 1 प्रार्थना से ली गई है, ठीक है। इसके कवि श्री डॉक्टर जय कुमार जलज जी हैं। इसके कवि श्री डॉक्टर जय कुमार जलज जी हैं, या फिर आप श्री ना भी लगाओ तो यहाँ पर जी लगाया जा रहा है, इसलिए सम्मान का संबोधन हो रहा है। डॉक्टर जय कुमार जलज जी हैं, ठीक है। प्रसंग प्रस्तुत कविता में, अब प्रसंग को केवल 1 लाइन में या 2 लाइन में बोलना है। जो इस कविता में बताया गया है उसका सार तत्व जो भी हो वो प्रसंग में लिखा जाता है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों के माध्यम से ये प्रार्थना की है कि बच्चों को तन मन और बुद्धि से बहुत बड़ा बनाएं, तन मन और बुद्धि से बहुत बड़ा बनाएं और उनकी जो सारे अरमान हैं, सभी अरमान हैं या सभी उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हों, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रसंग, ठीक है। संदर्भ और प्रसंग के बाद तीसरा जो स्टेप होता है वो आता है इसकी व्याख्या का, इसके अर्थ का। तो क्योंकि ये 3 स्टेप में दी हुई कविता, इसलिए जितना भी अर्थ करने के लिए आता है आपको, उसके पहले आपको 3 बार संदर्भ और प्रसंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैंने संदर्भ और प्रसंग शुरू में दिया है वो यदि लिखने के लिए आता है तो 3 बार उसको आपको अलग अलग स्टेंजा के साथ अर्थ के पहले वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं व्याख्या। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। कवि कहता है कि हे माँ, हम तन मतलब शरीर, मन मतलब मन और बुद्धि मतलब दिमाग से बहुत बड़े बन जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पर्वत से हों, सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों। हम पर्वत के समान हो जाएं, पर्वत के समान हो जाएं, सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों और सिर को ऊंचा करके सीने को ताने हुए हम खड़े हों। ऐसी हमारी आकांक्षा है, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी इच्छा है कि हम पर्वत के समान विशाल बन जाएं, सिर ऊंचा कर खड़े हो जाएं और सीना तान, जैसे पर्वत आपने देखा होगा जहां तक पर्वत का विस्तार होता है वहां और किसी को जगह नहीं मिलती, मतलब वो सीना तान के खड़ा रहता है। तो ऐसी आकांक्षा बच्चे माँ से कर रहे हैं। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें। संसार का कोई भी कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, हम उस काम को पूरा करने में समर्थ हो जाएं, ऐसी हमारे अंदर शक्ति देना, ऐसा हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा कर देना। आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें। हम आंधी के समान हो जाएं, हम आंधी के समान विकराल हो जाएं। जब आंधी आती है तो उसके बीच में आने वाली सभी चीजें कैसी हो जाती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, उसका रास्ता छोड़ देती हैं। और हम मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें और रास्ते में आने वाली जो भी मुसीबतें हैं, जो भी व्यवधान हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको हम ठीक उसी तरह बिखरा दें जिस तरह आंधी के रास्ते में जब बादल आते हैं तो वो उसको कैसा कर देती है, दूर दूर भगा देती है ना। बादल जो कि एक प्रकार की गैस होते हैं, उनको आंधी के आगे टिकने का अवसर नहीं मिलता है। तो वैसे ही शक्ति, वैसे ही ताकत हम चाहते हैं कि हमें भी हे ईश्वर आप प्रदान करें। दूसरा स्टेंजा इसका इस तरह रहेगा, मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले हों। अब इसके पहले फिर से आपको एक बार संदर्भ और प्रसंग लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप पे या तीसरे नंबर पर क्या आएगी, उसकी व्याख्या, इसका अर्थ। मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, हम अपने हाथों की मुट्ठियों में अपनी तकदीरें, अपने भाग्य को बांध कर चलने वाले बने। हम ऐसे बने कि हम अपना भाग्य खुद बना सकें, ऐसी
शक्ति, ऐसी योग्यता हमारे अंदर आ जाए। अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले, अंधेरे में, अंधियारा मतलब अंधेरा, ये अंधियारा है जो, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा अंधेरा, ठीक है। अंधेरे में किसी दिए की, दिए मतलब दीपक की, लौ से जलने वाले हों, हम उसी तरह हो जाएं जिस तरह किसी दीपक को जब अंधेरे में रख दिया जाता है, जहाँ पर अंधेरा फैला होता है वहाँ पर लाकर किसी जलते हुए दीपक को रख दिया जाता है तो अंधेरा फिर आसपास नहीं दिखाई देता है, वो अंधेरा उस लौ, दीपक की लौ से दूर हो भाग जाता है। उसी तरह हमें भी आप बना दीजिए। प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आए। यदि हम किसी प्यासे व्यक्ति, या यहाँ पर प्यासे का मतलब यहाँ पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति से है, जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखें तो हम इस तरह सामर्थ्यवान बन जाएं कि हम उसकी मदद कर सकें। प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आए, हमें ऐसा लगे जैसे हमने उसकी मदद करके उसको बिल्कुल संतुष्ट कर दिया है। जिस तरह किसी गर्मी से आहत व्यक्ति के ऊपर बारिश की अच्छी तेज बौछार पड़ जाए तो जो सुख और जो संतुष्टि उसको प्राप्त होती है, हम भी वैसे ही संतुष्टि प्रदान करने वाले बन जाएं उस व्यक्ति को जो किसी मुसीबत में पड़ा हुआ हो। अर्थात हम किसी मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति को संतुष्ट करने में, उसकी सहायता करने में सामर्थ्यवान बन जाएं, ऐसी हमें योग्यता प्रदान करें। सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाएं। अब देखिए यहाँ पर गागर में सागर भरना एक मुहावरा है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर पर्यायवाची और विलोम शब्दों के साथ साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर गागर में सागर भरना एक मुहावरा है। यहाँ पर कवि ने इस मुहावरे को लेकर कहा है, इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कहा है कि सागर में ही नहीं, मतलब सागर मतलब होता है समुद्र, सागर मतलब होता है समुद्र, एक स्थान का नाम भी है सागर, ठीक है। तो उससे अभिप्राय मत लेना आप लोग, यहाँ पर सागर का मतलब है समुद्र। तो सागर में ही नहीं हथेली, हथेली मतलब ये जो हमारे हाथ होते हैं, ये हथेली गागर में भर जाएं। अर्थात हम किसी व्यक्ति की सहायता करते हुए उसको इतनी संतुष्टि प्रदान करें कि उसको हमारी छोटी सी सहायता से अधिकतम सुख की अनुभूति हो। अर्थात हम उसके लिए गागर में हथेली माध्यम से ही उसको सागर से या सागर के समान अतीव आनंद प्रदान कर सकें, ऐसी हमें योग्यता प्रदान करना। आगे, थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहें हम धरती से हों। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहें हम यदि किसी थके हुए व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसकी सहायता इस प्रकार करें कि उसको ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जैसे कि किसी थके हुए व्यक्ति की सेवा करके हमें जो आनंद मिलता है और उस सेवा के आधार पर उसको जो सुख प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, वो वैसे हम बन सकें। धरती से हों अपने सुख को चुपचाप सहें हम धरती के समान सहनशील हों। धरती पर कितने भी लोग खुदाई करें या फिर उस पर वजन डाल दें, वो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कहती है, बस वो तो सहती रहती है। उसी के समान सहनशील हम भी बने, ऐसी हमें योग्यता प्रदान करें। अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम। धरती के समान सहनशील बनने की इच्छा यहाँ पर बच्चों के माध्यम से कवि ने जताई है। उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को। जो हमारा हाथ है वो दीन दुखियों का दुख हरने के लिए, दीन दुखी मतलब जो असहाय हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमारा हाथ उनके दुख को दूर करने के लिए ही उठे, मतलब उनकी मदद करने के लिए हम सदा सामर्थ्यवान बने रहें। बैठे आंखों में आंसू भरने को, मतलब रहे ना फुर्सत, बैठे आंखों में आंसू भरने को। यहाँ पर कभी बच्चों के लिए यह भी प्रार्थना कर रहा है कि हम कभी भी फुर्सत ना बैठें, मतलब जो व्यक्ति फुर्सत या फालतू बैठते हैं वो अपना समय खराब करते हैं। तो कवि का मानना है कि हम फुर्सत ना रहें, हम किसी ना किसी कार्य में, किसी ना किसी रचनात्मक कार्य में लगे रहें, ऐसी हमें योग्यता प्रदान करना। और हम अपने आंखों में आंसू भरने को ना बैठें, मतलब हम कभी भी, हमें कोई भी दुख या समस्या हो तो उस दुख समस्या को
दुख समस्या का रोना रोते हुए हम अपनी आंखों में आंसू ना भरें, ऐसी हमें क्षमता प्रदान करना। अंत में कभी ऊपर कही हुई सारी बातों के लिए पुनः प्रार्थना करते हुए इन शब्दों में, माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना। अब कवि कहता है कि हे माँ, हे ईश्वर, इन नन्हे हाथों को, नन्हे हाथ कहने का आशय कवि का उन बच्चों के छोटे छोटे हाथों या हथेलियों का से है जो ये प्रार्थना कर रहे हैं। बस यह प्रसाद दो अपना, केवल यही प्रसाद अपना प्रदान करो, ये उस वक्त उस तक भी पहुंचे जिसको सब कहते हैं वो सपना, और ये प्रसाद प्राप्त करके हम उस व्यक्ति तक भी आपका ये प्रसाद पहुंचा सकें जिनको आपका ये आशीष या आशीर्वाद या आपकी ये दया किसके समान, एक सपने के समान लगती है। ये उस तक भी पहुंचे जिसको सब कहते हो सपना। मतलब आपके द्वारा जो मेरे द्वारा जो आपको आपके समक्ष प्रार्थना की गई है, आप हमें वो सब प्रदान करो, और हमारे न केवल हमें बल्कि उन लोगों को भी जिनको ये प्राप्त करना एक सपने के समान लगता है, उनको भी इस क्षमता से आप फलीभूत करें। ऐसी हमारी आपसे कामना है, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। तो इस तरह ये हमारा जो प्रार्थना पाठ है वो समाप्त होता है, प्रार्थना कविता समाप्त होती है। इसमें कवि ने बच्चों के माध्यम से एक बहुत सुंदर प्रार्थना की है, जो कि हमें हम सब बच्चों को ईश्वर से करनी चाहिए। अंत में बहुत जल्दी से हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मुसीबत का मतलब होता है कठिनाई या संकट। मुसीबत, कठिनाई या संकट। भारी, बहुत बड़ा। भारी मतलब बहुत बड़ा। आंधी से, आंधी के समान। तकदीर, तकदीर का मतलब होता है भाग्य या फिर किस्मत। तकदीर मतलब भाग्य या फिर किस्मत। दिए, दिए मतलब होता है दीपक। आंखों में आंसू भरना यानी रोना। आंखों में आंसू भरना मतलब रोना। सपना मतलब स्वप्न या फिर कल्पित लक्ष्य। सपना मतलब वो स्वप्न जो हम देखते हैं, चाहे वो सोते हुए देखें या फिर जागते हुए। तो ये था हमारा पाठ। इस पाठ के जो सही जोड़ी, रिक्त स्थान और प्रश्न उत्तर हैं वो आपको PDF के रूप में जल्दी ही भेज दिए जाएंगे। और एक बात और बच्चों, लास्ट ईयर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने अपना राइटिंग वर्क नहीं किया है। इस साल ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी। आप लोग 1-2 महीने बाद या जब भी स्थिति सामान्य हो जाएगी, यहाँ पर जब विद्यालय आएंगे तो आप लोगों का वो वर्क चेक किया जाएगा। इसलिए असुविधा और परेशानी से बचने के लिए आप लोग जो भी वर्क यहाँ से भेजा जा रहा है उसको लगातार, न केवल हिंदी सब्जेक्ट का, बाकी सभी 6 सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं सभी का वर्क निरंतर करते चलिए। बाद में आपको परेशानी होगी यदि आपने नहीं किया तो, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत से बच्चों ने बोला सर मुझे तो ये मिला ही नहीं, सर मैंने तो ये किया ही नहीं। तो उस समय तो चल गया, कंसीडर कर लिया गया, लेकिन इस बार जब आप आएंगे दमोह अपने विद्यालय तो आपको वो वर्क सबमिट करना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। और किसी भी असुविधा या परेशानी से बचने के लिए आपको ये वर्क जो है अपना निरंतर करते रहना है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसका PDF आप लोगों को बहुत जल्दी भेज दिया जाएगा। और इस पाठ का अर्थ एक बार और देख लें, एक बार और इस वीडियो को देख लें, ताकि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जब कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी तो इसकी जो प्रश्न उत्तर हैं और दूसरा वर्क है रिक्त स्थान सही जोड़ी, वो भी आप लोग आसानी से समझ सकेंगे।